नमस्कार, आपका स्वागत है राम राज्य युवा यात्रा में। आप हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी को सुन रहे थे और उन्होंने भी जिक्र किया था राम राज्य युवा यात्रा का। जी हां, राम राज्य युवा यात्रा जो कि श्रीलंका से आरंभ होते हुए अयोध्या की ओर बढ़ रही थी और अयोध्या में प्रवेश कर चुकी है। अयोध्या में यह यात्रा है जहां पर देवकीनंदन ठाकुर जी ने यात्रा का स्वागत किया और अशोक वाटिका से अयोध्या तक यात्रा श्री राम से जुड़े 300 महत्वपूर्ण तीर्थों से, तीर्थ कहेंगे, उनका भ्रमण कर चुकी है। और मेरे घर राम आए हैं, यह संदेश हम सभी को अब देना चाहिए। अवध में राम आए हैं क्योंकि अब बहुत ही नजदीक वो घड़ी आ चुकी है जब प्रभु श्री राम यानी राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा का वो मुहूर्त, वो समय अब बेहद नजदीक आ चुका है। वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अयोध्या धाम से प्रवेश करने से पहले आपको बताएं, राम राज्य युवा यात्रा सुल्तानपुर के धोपाप तीर्थ पहुंची। धोपाप तीर्थ प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। लोक मान्यता है कि रावण वध के उपरांत ऋषियों की सलाह पर प्रभु राम ने आदि गंगा गोमती में डुबकी लगाकर ब्रह्म दोष से मुक्ति पाई थी। तभी से स्थान का नाम धोपाप पड़ गया था। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब अयोध्या में यात्रा हमारी पहुंची, किस तरीके से स्वागत किया गया था, किस तरीके से वहां पर चरण पादुकाओं का पूजन किया गया था। देवकीनंदन के द्वारा स्वागत के वो दृश्य, वो तस्वीरें, उन्हीं के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं। ले चलते हैं आपको अयोध्या नगरी, राम की नगरी में, जहां पर हमारी राम राज्य युवा यात्रा पहुंची है। 15 दिसंबर को श्रीलंका के अशोक वाटिका से जो राम राज्य युवा यात्रा शुरू हुई थी, वो अपनी मंजिल की ओर पहुंच चुकी है। प्रभु श्री राम के वनवासी जीवन के 300 से ज्यादा तीर्थों से गुजरते हुए राम राज्य युवा यात्रा ने आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में प्रवेश किया। जब राम राज्य युवा यात्रा अयोध्या पहुंची तो जय श्री राम के उद्घोष से राम नगरी गूंज उठी। प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने अयोध्या धाम में राम राज्य युवा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदोष सुरेश चौहान जी को आशीर्वाद प्रदान किया। तो वहीं यात्रा के मार्गदर्शक और रामायण सर्किट के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा जी का इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए आभार व्यक्त किया। 22 जनवरी को जब अयोध्या धाम में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे 4 दिन पूर्व श्री राम गमन पथ से होते हुए ये यात्रा जब राम नगरी पहुंची तो ये अनुभव सुखद अनुभूति वाला रहा। ये यात्रा कैसी रही, राह में लोगों का कैसा समर्थन मिला, इन्हीं सब अनुभवों को लेकर राम अवतार शर्मा जी और प्रदोष चौहान जी ने अयोध्या धाम में बातचीत की। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, ये थे देवकीनंदन ठाकुर जी जिन्होंने हमारा अयोध्या में, आप कहिए, एक तरह से स्वागत किया कि हम इतनी लंबी यात्रा लेकर यहाँ पर आए। तो उनको आपने अभी सुना। तो महाराज जी, इस वक्त मैं कहूँगा हिंदुस्तान के सबसे प्रमुख केंद्र पर खड़े हैं। ये है राम की पैड़ी और यहीं पर मीडिया का जमावड़ा भी यहीं पर लगा हुआ है। सारे लोग भी यहीं पर है, सारे वीवीआईपी भी यहीं पर है और ये सरयू नदी का तट है। और ये पीछे जो आप देख सकते हैं, ये जो पूरी लेजर शो चल रहा है, ये अभी चालू होगा। अभी लेजर शो की प्रिपरेशन हो रही है और यहीं पर हम खड़े हुए हैं। यात्रा हम लेकर यहाँ पे आ गए हैं। दोनों पादुकाएं, श्री राम जी की पादुका और सीताराम जी के दोनों के चरण चिन्ह हमारे साथ है। जी, पहले आप शुरू करिए, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लगा, आपने कहा ये भारत की आज सबसे बड़ी एक तरह से केंद्र है। प्रदोष जी, भारत का नहीं, मैं तो समझता हूँ आज की तारीख में ये विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। और जिस तरह से हमारी यात्रा में लाखों लाख लोग जुड़े, बिल्कुल करोड़ों लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, सुदर्शन चैनल के माध्यम से जुड़े, करोड़ों की संख्या में जो लोग जुड़े हैं, हमने इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जन जन को दिया, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा काम कोई हो सकता है। तो मित्रों, 10,000 किलोमीटर की यात्रा, वैसे देखा जाए तो 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो गया, बट हमने बोला था कि 10,000 की यात्रा करेंगे। और जब हम श्रीलंका से निकले थे, अशोक वाटिका से निकले थे, फिर हमने वहाँ पे जो सीता एलिया है, वहाँ पे पूरे जितने मंदिर थे वहाँ से हमने शुरू किया, वहाँ पे जो तीर्थ थे वो किए। फिर जब हम हिंदुस्तान में मदुरई में आए तो वो हमारे लिए पहला कार्यक्रम था। और फिर उसके बाद हम अगले दिन रामेश्वरम गए। रामेश्वरम से फिर हम धनुषकोटी से हमने कार्यक्रम शुरू किया। तो जब वहाँ से यहाँ तक आए
तो आप समझिए 550 से अधिक कार्यक्रम हमने इन 10,000 किलोमीटर लंबी की जो यात्रा है इसमें अब तक करे हैं। करोड़ों लोगों से हमने मिला और शुरू में जो युवा कम थे, जब यात्रा का प्रचार प्रसार और बढ़ा तब युवा अपने आप बढ़ता गया। जब हम धीरे धीरे तमिलनाडु क्रॉस करके कर्नाटका में आने लगे तो अपने आप युवा, आप देख रहे थे, आपने भी मुझे बोला कि देखो युवा जो पहले कम था वो अब अपने आप ज्यादा लगने लग रहा है। अब एक बात बताएं आपको, इसमें छत्तीसगढ़ में, हाँ, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से युवा टूट के साथ, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है 75 से 80% लोग युवा ही जुड़े, युवा ही जुड़े और प्रॉपर सुनते थे। मतलब जब महाराज जी बोलते थे या मैं बोलता था तो प्रॉपर वो सुनते थे। उसके बाद मेरे को जब मतलब हम भाषण खत्म करते थे, हमारा ये खत्म करते थे, तो जब सब कार्यक्रम हो जाता था तो आके मेरे साथ 1-1, 2-2 घंटे बैठे रहते थे, पूछते थे कि आप कैसे कर रहे हैं, आगे क्या रहेगा और हम क्या करें। तो फिर हम उनको दिशा दिखाते थे, महाराज जी मार्गदर्शन देते थे और भी हमारे साथ जो लोग हैं वो भी उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो ऐसी ये यात्रा रही है और अब तो हम आज 18 तारीख है, यात्रा हमारे आखिरी पड़ाव का ही है। हाँ। अब ऐसा मतलब वैसे तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। आखिरी पड़ाव नहीं है, ये हमारा आरंभ है। इसके बाद तो फिर और अनेक यात्राएं निकालेंगे। पर आपने बताया आपके पास घंटों लोग बैठे रहते थे। हाँ। मेरे से अनेक लोगों ने वो प्रश्न पूछे जो अब तक उनकी समझ में नहीं आए थे। हाँ। जैसे राम जी का चरित्र क्या था, कभी वो शंभू की बात करते थे, कभी वो शबरी की बात करते थे, कभी वो जाति पाति की बात करते थे। लेकिन इस यात्रा ने उन लोगों के मन में जितने भी भ्रम थे, मैं समझता हूँ बड़ा संतुष्ट होकर लोग जाते थे। और एक बात और बताएं, फोटो साथ लेने की कितना क्रेज था। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक आदमी आकर एक एक दिन मेरे साथ अलग, मेरे साथ अलग, और सैकड़ों की संख्या में। हमारा तो बहुत सारा समय तो फोटो देने में ही लग गया। यानी वो केवल ये यात्रा समाप्त तो नहीं हुई, जिस तरह से उन्होंने फोटोग्राफी की, हमारी बातें रिकॉर्ड की, उससे लगता है वो बहुत लंबी अवधि तक स्वयं उसका लाभ लेंगे और अपने और मित्रों को भी लाभ देंगे। एक बात मुझे अभी याद आई, देखिए राम राज्य की बात करें और जिस राजा ने सबसे अधिक राम राज्य के लिए काम किया उसका नाम ना ले ऐसा हो नहीं सकता। तो उनकी भूमि यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र में ये यात्रा सबसे अधिक दिन रही, क्योंकि वहां पर तो वैसे भी पंचवटी और बाकी जो तीर्थ है हमारे, सब मेन प्रमुख तीर्थ तो महाराष्ट्र में अधिकतर रहे। तो वहां पर भी एक अलग ही उत्साह था युवा में। मतलब जब हमने शुरू किया था, हम नलदुर्ग से हमने महाराष्ट्र में एंटर किया था, फिर हम उसके बाद नगर गए, नगर के बाद नासिक गए, नासिक के बाद हमारे गृह क्षेत्र में थे, शिरडी में थे, शिरडी के जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ थे। उसके बाद हम संभाजी नगर गए, जहाँ पे मुझे लगता है पूरे यात्रा का सबसे बड़ा कार्यक्रम संभाजी नगर में हुआ, क्योंकि वहाँ तो होना ही चाहिए। उसमें तो कम से कम 10 लाख लोग थे। बिल्कुल, वो कार्यक्रम मतलब बहुत ही अच्छा था और वहीं पर सबसे अधिक युवा था। और मतलब जो हमने बात करी उसके बाद रात के 3 बजे तक हम लोगों के बीच में बैठे हुए थे कि सब पूछ रहे थे कि कैसे करना है। जो मैंने आपको बताया था कि मार्गदर्शन भी मांग रहे थे महाराज जी का और मेरा साथ दे रहे थे। और ऐसी रही यात्रा। फिर उसके बाद हम महाराष्ट्र के बाद हम पहुंचे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा लगा, लोगों को लग रहा है राम जी स्वयं आ गए। यानी जिस तरह से लोगों में उमंग था, जिस तरह का उत्साह था और जिस तरह से चरण पादुकाओं को अपना माथा नवाने के लिए लोग एक से एक आगे बढ़ के आ रहे थे। और एक बात और बताएं, छत्तीसगढ़ के लोग जितने अनुशासित हैं वो बड़ा प्रशंसा की बात। आप देखिए, हम चरण पादुका रख देते थे और घंटों लाइन लगी रहती थी। हम भी सोचते थे हमें देर हो गई है, देर हो गई है, बट कोई अनुशासन तो होता नहीं था। बिल्कुल लाइन में चल के, उनका ये मानना पड़ेगा। और हमारे वनवासी भाइयों को तो ऐसे ही बदनाम किया हुआ है महाराज जी। वनवासियों में तो जितनी राम के प्रति श्रद्धा है। अरे भाई साहब, मैं बताऊं सच सच, जब हम उनके पास बात करते हैं तो कभी कभी हमें शर्म आने लगती है कि हम राम जी के उतना निकट नहीं है। हम चाहे कितने भव्य मंदिर बना लें, चाहे कितना ही भव्य आयोजन कर लें, लेकिन जो श्रद्धा वनवासियों में, यानी उनके पास मंदिर कैसे हैं। और मंदिर में भी जब हम गए थे उनके, तो उन्होंने उनको देने को प्रसाद में कुछ था नहीं उनके पास, है ना स्वागत के लिए कुछ था। तो उन्होंने उनके जो मतलब पेड़ में, जंगली पेड़ जो उसके जो फूल थे वो उन्होंने निकाल के दिए और वो हमें दिया। तो वो हमें अलग ही वो होता था। और एक चीज आपने देखी कि ग्रामीण में जो श्री राम जी की श्रद्धा है, भक्ति है,
वो बहुत ऊपर है। शहरीकरण जहाँ पे ज़्यादा हुआ है उस भाग से ज़्यादा ग्रामीण में श्री राम जी का जो भक्ति है जो वो ज़्यादा है। तो एक और किस्सा लोनार का मुझे याद है। हम रात के 12 बजे लोनार महाराष्ट्र में, जहाँ पर वो झील है जो उल्कापिंडों के गिरने के कारण बनी थी, तो वहाँ पर हम रात में 12-1 बजे पहुँचे। तो रास्ते में कम से कम 20 गांव पड़ते हैं। तो 20 के 20 गांव को खबर हो गया था कि हम पहुँच रहे हैं, जबकि हमने ज़्यादा लोगों को खबर नहीं दी थी क्योंकि सुबह कार्यक्रम हमें करना था। तो हम वहाँ पहुँचे और पहले गाँव में हमारा रास्ता एक तरह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक क्या किया, मतलब उन्होंने एकदम श्रद्धा के भाव से उन्होंने हमें रोका और हम दर्शन पादुकाओं का किया। और ऐसे करते करते 20 के 20 गांव रात के 3:30 बजे तक हम जहां पर हमारा विश्राम था वहां पर हम पहुंच पाए। तो 3 घंटे हमें बस 3 किलोमीटर के जो उसमें 20 गांव पड़ते हैं वहां पर लगे थे। तो ये श्रद्धा थी। और वहां पे मतलब जो स्ट्रीट थी, सड़क थी, वहां पर स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। हाँ। और स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। और लोग जब उसमें जो हमारी अंधेरे में ही चल रहे थे। हाँ, अंधेरे में चल रहे थे। और जब वो अपना जो भी जितना बनता है उनका उसमें डोनेशन बॉक्स में डाल रहे थे, तो मतलब वो अंदर से लग रहा था कि मैं 1-2 बार तो मैंने ही मना किया कि आप मत डालिए, क्योंकि ऐसा गांव था जहाँ पे मुझे लग रहा है खाने के लिए भी प्रॉब्लम होती होगी उन्हें। जी। ऐसे ऐसे गाँव से हम आए हैं, यात्रा आगे बढ़ी है। 10,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, उससे ज्यादा ही हो चुके हैं और हम राम जी के पैड़ी पर है। तो आप आगे आप कार्यक्रम चलता रहेगा, आप सभी हमसे जुड़ते रहिए। उसे एक बात और देखिए, हाँ, इस यात्रा ने एक बहुत बड़ा काम और किया जी। इस यात्रा ने जो हमारे 290 स्थल हैं, हाँ, श्री राम की यात्रा के, अब तक वो उपेक्षित थे। हाँ, उनको कोई जानता नहीं था, बिल्कुल, उनका विकास नहीं हो रहा था। लेकिन इस यात्रा के बाद अधिकारियों का भी, राजनेताओं का भी और ग्रामीणों का भी एक तरह से संकल्प हुआ है कि हम इन स्थलों का संरक्षण करेंगे और इन स्थलों के माध्यम से हम राज्य की जो हमारी सोच है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये स्थल हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। यदि लुप्त हो गए, वो अनुभव कर रहे हैं, यदि ये स्थल लुप्त हो गए तो हमारी संस्कृति को बहुत बड़ी हानि होगी। हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये संस्कार नहीं मिल सके। अब देखिए, आप जहाँ भी गए उन छोटे छोटे स्थलों की जहाँ दीवारें भी कभी टूटी हुई थी, कितने सजावट की उन लोगों ने, किस तरह से उन लोगों ने उस मंदिर के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किया। और माता भगनिया तो रो देती थी, रो देती, और संकल्प कर रहे थे हर आदमी कि अब मैं अपने स्थल को लुप्त नहीं होने दूंगा। ये हमारे राम जी की पहचान है। वो कहते हैं ये यहाँ हनुमान जी बैठे थे, इस पत्थर पे लक्ष्मण जी ने धनुष टिकाया था, ये सीता नानी है, सीता माँ ने स्नान किया था, ये रामडो है, राम जी ने स्नान किया था। आप देखिए कितनी सारी सीता मढ़ियाँ एक लाइन में मिली है, कितनी सारी सीता रसोई जहाँ सीता माँ ने भोजन किया वो। और एक और बहुत बड़ी बात, जो ये जो कुछ विभिन्न प्रकार के लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी राम राज्य युवा यात्रा 2 देश यानी श्रीलंका और हिंदुस्तान के 8 राज्य, और ये 8वां राज्य उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर हम आ चुके हैं अयोध्या, जो कि इस वक्त देश का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। और पादुकाएं जो उनके 300 तीर्थ हमारे जो तय हुए थे वो पूरे करते हुए हम अयोध्या पर है। और बाई चांस आप कहिए, सहयोग से कहिए, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज भी हमें आते ही वो मिले, तो अब वो कुछ बोलेंगे। देखिए, हमारा बालक है प्रदोष, साधारण नहीं है। एक युवा जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके अयोध्या पहुंचा है, ये साधारण विषय नहीं है। 300 तीर्थों में जाते हुए और यात्रा करके भगवान श्री राम के प्राकट्य से पूर्व अयोध्या पहुंचना, एक युवा, ये है भारत का युवा। वो नहीं है भारत का युवा जो नशे में पड़ा है, वो नहीं है भारत का युवा जो मूवी थिएटर में किसी के हाथ पकड़ के बैठा हुआ है, वो नहीं है युवा इस देश का। जो लोग न जाने कैसे कैसे, मैं बोल नहीं सकता, पर ये है युवा जो न सिर्फ अपने धर्म के पथ पर चलता है, अपने कर्म को निष्ठा मानकर, अपने ईमानदारी से धर्म के मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को तो आगे बढ़ा ही रहा है, साथ में अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा है।
जिस माँ के गर्भ से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो जो 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा करके अपने साथ भगवान की चरण पादुका लेकर 300 तीर्थों को करके आज अयोध्या में पहुंचा है। क्यों न उस माँ का गर्भ गौरवान्वित हो जाएगा, पिता का सर ऊंचा हो जाएगा। ऐसे मेरे प्रदोष ने जो किया है वो, और मैं देखो ये राम जी का इशारा था, ये अयोध्या में आएगा तो मैं वेलकम करूंगा। इसके पिताजी यहाँ नहीं है, इसलिए इसके चाचा इसके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ अयोध्या में और इस यात्रा को आशीर्वाद देता हूँ। विजयी भव, यशस्वी भव। तमाम सनातनी तुम्हारा मार्ग आगे ऐसे ही तुम्हें देखते रहें और तुम्हारे पद चिन्हों पर चलें। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ले बेटा। तो आपने अभी देवकीनंदन ठाकुर जी को सुना, वहां पर उन्होंने आशीर्वाद दिया प्रदोष चव्हाणके जी को, और साथ ही साथ राम अवतार शर्मा जी भी वहां पर थे। आप देखिए कितना हर्षित ये वातावरण है, पूरा राममय ये वातावरण है, राममय अयोध्या नगरी हो चुकी है, हर कोई राम भक्ति में लीन नजर आ रहा है। और उसी के साथ एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल जिसने एक यात्रा को करने की ठानी और यात्रा को पूर्ण भी किया, राम राज्य युवा यात्रा अयोध्या में है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में अब आपको बताते हैं, अयोध्या धाम में प्रवेश करने से पहले राम राज्य युवा यात्रा सुल्तानपुर के धोपाप तीर्थ पहुंची। धोपाप तीर्थ प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। लोक मान्यता है कि रावण वध के उपरांत ऋषियों की सलाह पर प्रभु राम ने आदि गंगा गोमती में डुबकी लगाकर ब्रह्म दोष से मुक्ति पाई थी, तभी से इस स्थान का नाम धोपाप पड़ गया। प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा पर्व पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सिर्फ स्नान के जरिए पापों से मुक्ति की चाह में यहां स्नान, दर्शन, पूजन को आते हैं। जिस घाट पर श्री राम ने स्नान किया था उसे राम घाट के नाम से जाना जाता है। धोपाप के इस प्राचीन मंदिर में राम राज्य युवा यात्रा पहुंची और पावन चरण पादुकाओं का यहां पर भी पूजन किया गया। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, राम अवतार शर्मा जी वहां पर मौजूद हैं। धोपाप तीर्थ के दर्शन आप करिए। राम राज्य युवा यात्रा एक तीर्थ यात्रा की मानिंद ही आपको हर उस स्थली का दर्शन करा रही है। ये सौभाग्य आपको प्राप्त है, ये सौभाग्य हमें प्राप्त है कि आप हर उस तीर्थ स्थली का दर्शन करें जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े। ये ऐतिहासिक जगहों से होकर हम गुजर रहे हैं, 300 महत्वपूर्ण स्थानों से होकर हम गुजर रहे हैं। और यहाँ पर धोपाप तीर्थ क्षेत्र, यहाँ पर धोपाप तीर्थ में आप दर्शन करिए सभी देवी देवताओं के और आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये वो अहम स्थान है जहां प्रभु श्री राम आए थे। दोस्तों सुप्रभात, मैं प्रदोष चव्हाणके राम राज्य युवा यात्रा के 35वें दिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि कल हमने हमारे जो दिन की समापन था वो गोमती नदी पर किया था और आज भी हमने गोमती नदी से ही हमारे दिन की शुरुआत करी है। और खास इसलिए भी है क्योंकि आज ही वो दिन है जब हम हमारे 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके हम अयोध्या पहुंचने जा रहे हैं। और इस वक्त मैं एक ऐसे तीर्थ पर खड़ा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, आइए मैं आपको बताता हूं। जब लंका विजय करके श्री राम जी ने रावण का वध किया था और वापस अयोध्या आए, राजा बने, तो जब राजा राम बने तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का जो चढ़ा हुआ था पाप, वो उनको हटाना था। तो इसलिए उनको ये स्थान बताया गया कि इस स्थान का नाम है धोपाप। तो यहाँ पर आकर जो भी स्नान करता है, यज्ञ करता है, उसके पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए श्री राम जी भी यहाँ आए थे। उन्होंने इस गोमती नदी के किनारे स्नान किया और उन्होंने बहुत बड़ा, पूरे जो श्री राम जी का परिवार है, उनके माताजी, उनके भाई और अन्य परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनके साथ उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया और उनके ऊपर जो पाप लगा था वो उन्होंने हटाया। राम अवतार जी, आप इस प्रसंग के बारे में, इस धाम के बारे में, धोपाप के बारे में आप सभी को बताइए। राम भक्त भाई और बहनों, आज हम जिस स्थल पे आए हैं इसका नाम धोपाप है। अर्थात यहाँ यज्ञ और स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इसीलिए इस स्थल का नाम धोपाप है। ये स्थल भगवान राम के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। इसकी प्रसंग इस प्रकार का है, जब भगवान राम ने रावण का वध किया
जी। कुंभकर्ण का, मेघनाद का वध हुआ, तो मूलतः वो सारे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। यद्यपि उनकी माँ राक्षसी थी, किंतु पिता ब्राह्मण थे, इसलिए पिता का कुल माना जाता है और वो सब ब्राह्मण माने गए। जब उनका वध हुआ तो भगवान राम पर, लक्ष्मण जी पर, इन सभी पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। जब भगवान राम राजगद्दी पर बैठे तो ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने कहा कि आप पर ब्रह्म हत्या का दोष है, जब तक वो दोष समाप्त नहीं होगा तब तक आपके लिए उचित नहीं है। उन्होंने पूछा फिर कैसे दोष समाप्त हो, तो विद्वान लोगों ने बताया कि गोमती के किनारे आप यज्ञ करें और स्नान करें तो ब्रह्म हत्या का दोष आपका दूर हो सकता है। उन्होंने पूछा गोमती के किनारे कहाँ, तो लोक कथा के अनुसार उन्होंने कुछ कौवे भेजे और वो कौवों के लिए बारे में कहा गया कि जब कौवे गोमती में स्नान करके धवल हो जाएं, अर्थात सफेद हो जाएं, वो स्थल को माना जाए कि वहां यज्ञ और स्नान करना चाहिए। तो भगवान राम चारों भाइयों के साथ और चारों महारानियों के साथ और तीनों माताओं के साथ यहाँ पधारे। उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और सबने स्नान किया। उस कारण वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। ये स्थल उस दृष्टि से आज भी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को ब्रह्म हत्या या किसी भी प्रकार की हत्या का दोष लगता है वो यहाँ आकर स्नान करते हैं और माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से, यज्ञ करने से, दान करने से ये स्थान मतलब वो मुक्त हो जाते हैं पाप से। ये सब हमारे राम मनोगमन के सूची में है, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। और ये पूरे क्षेत्र में बहुत दूर दूर से लोग यहाँ स्नान और यज्ञ करने आते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे लिए एक विशेष दिन है क्योंकि आज हम अयोध्या पहुंच रहे हैं। 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके और श्रीलंका से आरंभ करके आज हम यहाँ अयोध्या जी में भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर हम सब लोग पहुंचेंगे। सब लोगों को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल। अब यद्यपि यहाँ के राजा अब हनुमान जी महाराज हैं, अयोध्या के राजा अब हनुमान जी हैं। अब हम सब हनुमान जी महाराज की शरण में जाएंगे, जिससे राम जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा। कैसा लग रहा है आपको? बस 30-35 किलोमीटर रह गई है अयोध्या। अभी 30-35 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, 40 किलोमीटर पकड़ के चलिए। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि आज हम अपने घर में आ रहे हैं। आज हम इतनी लंबी यात्रा करके आज हम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। राम जी के चरणों में हम सब लोग जा रहे हैं। सीता माँ का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। तो पूरे यात्री आज बड़े उमंग में है, उत्साह में है कि आज हम भगवान राम को का सिंहासन पर विराजते हुए हम सब लोग दर्शन करेंगे। और कल ही मूर्तियां पहुंच चुकी है मंदिर के पास। अच्छा। और सारे जो एक्टिविटीज है, जो भी वहाँ पे हो रहा है, वो बहुत तेजी से हो रहा है और वो हमें भी सूचना सारी मिल रही है। और हम भी बस आज 5-5:30 बजे अयोध्या एंटर कर जाएंगे। अभी मुझे एक बहुत अच्छा समाचार मिला है जी। येवला से फोन आया, येवला यानी महाराष्ट्र से फोन आया है कि जो भगवान राम को वस्त्र पहनाए जाने हैं वो सोना चांदी के तारों से जड़े हुए वस्त्र येवला से वो यहाँ पहुंच गए हैं। बिल्कुल। और 251 किलो देसी गाय का घी वहां से चल के आ रहा है ताकि राम जी के ये उसमें यज्ञ में, राम जी के दीपकों में वो सब काम आ जाए। हाँ, बहुत सारे देश भर में श्री राम जी की जो आस्था है वो ऐसी ही है। बहुत सारे लोग, मैंने देखा कहीं से एक बहुत बड़ा घंटा आ रहा है और उसके बाद फिर गुजरात से एक बहुत बड़ी अगरबत्ती आई है 108 फीट या मीटर की, जो जलेगी बहुत दिन तक। बिल्कुल, वो और उसको तो जला भी दिया है अभी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, वो तो आप हमारे सुदर्शन न्यूज पर आप देख ही रहे होंगे अपडेट्स में। और अब ये था हमारा दिन का पहला तीर। दोस्त एक बात और, ये बात हमें यहाँ जरूर बतानी चाहिए। सारे देश में, जैसे हम तो पूरे 10 राज्यों को पार करते हुए आए, सारे देश में जिस प्रकार राम भक्तों में उमंग है, जिस प्रकार का चाव है, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही राम जी आए हो। यानी लोग दिवाली को भी भूल गए एक तरह से। दिवाली से भी कहीं ज्यादा उत्साह आज है। और 22 को तो आप सोचिए कैसा होने वाला है। 22 को क्या होगा, इतनी भीड़ होने वाली है। मैं अपने राम भक्तों से निवेदन करूंगा कि 22 को अयोध्या आने से बचें, नहीं तो भीड़ में फंस जाएंगे और असुविधा हो सकती है। बिल्कुल।
देखिए चर्चा तो हम करेंगे तो पूरे दिन भर कर सकते हैं, इसलिए अब हमारे और भी तीर्थ करने हैं। हमें 5:30 बजे अयोध्या पहुंचना है, लेकिन और भी तीर्थ हमें रास्ते में जितने पड़ेंगे हम आपको वहां लेते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तीर्थों पर हम जाने का प्रयास करें। तो चलिए आपको जल्द ही अगले तीर्थ पर मिलते हैं। जय श्री राम। तो अभी आपने धोपाप तीर्थ जो था उसके दर्शन आपने करे। इसके बाद हम मकड़ी कुंड गए। मकड़ी कुंड की क्या विशेषता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कुछ ही पलों में वो तस्वीरें। जी हाँ, मकड़ी कुंड एक महत्वपूर्ण स्थान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कादीपुर स्थित बिजेथुआ महावीरन वह स्थान है जहां काल नेमी का वध किया गया था। ये वध स्थली आज पर्यटन केंद्र सहित तीर्थ स्थल 3 तीर्थों का संगम है। यहाँ से प्रयाग, काशी और अयोध्या की समान दूरी है। काल नेमी का उल्लेख रामचरितमानस के लंका कांड, आध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 6 व 7 में तथा आनंद रामायण के सर्ग 1 व 11 में मिलता है। ये आप दर्शन कीजिए मकड़ी कुंड के। मकड़ी कुंड का भी एक महत्व है। श्री राम। दर्शकों, जय श्री सीताराम। आज हम जिस पावन स्थल पर खड़े हैं ये वो है जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी ले जाने जा रहे थे तो मार्ग में रावण की प्रेरणा से काल नेमी ने उनको रोकने का प्रयास, असफल प्रयास किया था। हनुमान जी महाराज को पता चल गया कि काल नेमी नाम का राक्षस है, क्योंकि काल नेमी ने भगवान हनुमान जी को मारने के लिए इस कुंड में भेजा था जो आप अभी देख रहे हैं। इस कुंड में एक मकड़ी थी जिसने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया था। काल नेमी समझता था कि मकड़ी से हनुमान जी के प्राण चले जाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने पहले इस मकड़ी का वध किया तो मकड़ी ने बताया कि आप जहाँ जिसको ऋषि समझ रहे हैं वो वास्तव में एक राक्षस है, कालनेमी नाम का राक्षस है। तो हनुमान जी महाराज ने उस कालनेमी का और मकड़ी का यहाँ वध किया था, इसलिए यहाँ उनके नाम पर हनुमान जी महाराज का मंदिर और ये मकड़ी कुंड आज भी। आप सब इसमें मन ही मन डुबकी लगाएं। जय श्री सीताराम। तो अभी आपने मकड़ी कुंड के दर्शन किए। प्रभु श्री राम से तो जुड़ी हुई स्थली है ही, प्रभु श्री हनुमान से जो कि प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। जय श्री हनुमान के जयकारे के साथ और जय जय श्री राम के नारे के साथ मैं आपको आज यात्रा के इस एपिसोड में यहीं छोड़ रहा हूं। अगले एपिसोड में यानी कल और विस्तृत कवरेज अयोध्या से, जो बड़ी खबरें अयोध्या से आएंगी, राम राज्य यात्रा आगे अयोध्या में क्या क्या कुछ करेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल फिर मिलेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए, शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होती है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।